से ज्यादा मुस्कुराते हैं। बाहर से हम हेल्पफुल, स्वीट और अंदर से थक चुके। एक पुरानी कहावत है, से शांत नदी के नीचे सबसे रिलेशनशिप्स नहीं बनाता, बल्कि इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स बनाता है। इसमें हमेशा एक गिवर होता है और एक टेकर। टेकर को बिना कोशिश सब कुछ मिलता रहता है और गिवर धीरे धीरे खाली हो जाता है, इमोशनली, मेंटली और कभी कभी फाइनेंशियली भी। एक छोटी सी कहानी इसे परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। एक आदमी रोज नदी से पानी निकालकर गांव में सबको बांट देता था। एक दिन वो बीमार हो गया और किसी के पास उसके लिए एक गिलास पानी तक नहीं था। यही होता है जब आपकी अच्छाई एक साइडेड सैक्रिफाइस में बदल जाती है। और फिर आता है सबसे बड़ा नुकसान, आप अपने जीवन का डायरेक्शन खो देते हैं। टू नाइस लोग अक्सर दूसरों की प्रायोरिटीज में इतना फंस जाते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज पीछे छूट जाती है। वो दूसरों की डेडलाइंस पूरी करते करते अपने सपनों की डेडलाइंस मिस कर देते हैं। जैसे एक कहावत है, अगर आप हर वक्त दूसरों की नाव चलाते रहोगे तो अपनी नाव किनारे तक कभी नहीं पहुंचेगी। ये सच जितना सिंपल है उतना ही पेनफुल भी है। कई बार लोग आपकी गुडनेस का इस्तेमाल गिल्ट ट्रैप के लिए भी करते हैं। वो कहते हैं, तुम तो अच्छे हो, तुम हेल्प नहीं करोगे क्या? और आप इमोशनल प्रेशर में आकर काम कर देते हैं। इस तरह आप अच्छे नहीं, इमोशनली मैनिपुलेटेड बन जाते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन की कीमत कोई पैसे में नहीं, बल्कि पीस में चुकाता है। और पीस खो जाए तो लाइफ के बाकी गेन्स भी बेकार हो जाते हैं। और एक और हिडन कॉस्ट है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। जब आप हर किसी के लिए परफेक्ट बनते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद से पूछते हैं, मैं असल में हूं कौन? मेरी अपनी चॉइसेस क्या है? टू नाइस लोग मास्क पहन पहनकर इतने रोल्स प्ले करते हैं कि उनका रियल पर्सनैलिटी फेड होने लगता है। गॉड ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, लेकिन दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर जीते जीते आप अपनी यूनिकनेस खो देते हैं। आखिरकार टू नाइस होने की सबसे बड़ी कीमत यह है कि आप अपने इमोशंस, टाइम और एनर्जी का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। आपका मूड अब आपकी वैल्यूज से नहीं, बल्कि दूसरों की अप्रूवल से चलता है। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि अप्रूवल एक बॉटमलेस पिट है जिसे जितना भरोगे उतना खाली दिखेगा, उस दिन आपको एहसास होता है कि काइंडनेस की सबसे ऊंची कीमत शायद आपकी अपनी हैप्पीनेस थी। लेकिन अगर आप यह चैप्टर सुन रहे हैं तो यह कीमत आगे भरने की जरूरत नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू टेक इट बैक। चैप्टर 3, द पीपल प्लीजर ट्रैप। पीपल प्लीजिंग की आदत दिखने में बहुत प्यारी लगती है। सबको खुश रखना, सबकी बात मान लेना, हर वक्त स्माइल करके चलना। लेकिन असली सच ये है कि यह एक खूबसूरत जाल है जिसे इंसान खुद ही बुनता है और फिर उसी में फंस जाता है। द पीपल प्लीजर ट्रैप ऐसी कैद है जहां दरवाजा खुले होने के बावजूद इंसान बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि उसे डर होता है, अगर मैं चेंज हो गया तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। और यही डर इंसान को दूसरों का हीरो बनाकर खुद की ही स्टोरी में साइड कैरेक्टर बना देता है। पीपल प्लीजिंग शुरू होता है अप्रूवल की छोटी सी जरूरत से। किसी टीचर ने बचपन में कहा हो, तुम बहुत अच्छे हो। किसी दोस्त ने कहा हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ये बातें छोटी लगती हैं, पर दिमाग में डीपली इम्प्रिंट हो जाती है। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सेंटर होता है जिसे दूसरों की तारीफ डोपामीन के रूप में रिवॉर्ड देती है। धीरे धीरे इंसान उस डोपामीन का एडिक्ट बन जाता है। और जब आप किसी चीज के एडिक्ट बन जाते हैं तो आपकी चॉइसेस आपकी नहीं, एडिक्शन की होती है। पीपल प्लीजिंग का सबसे डेंजरस साइड यह है कि आप हमेशा अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। आप टोन बदल लेते हैं ताकि सामने वाला नाराज ना हो। आप खुद का ओपिनियन दबा देते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और आप वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, न कि जो आपकी सोल कहती है। ये सिचुएशन बिल्कुल उस गिरगिट जैसी हो जाती है जो सर्वाइवल के लिए अपने रंग बदलता है पर भूल जाता है कि उसका असली रंग कौन सा है। आपकी आइडेंटिटी इतनी बार बदलती है कि एक दिन आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस ट्रैप की एक पेनफुल रियलिटी ये है कि आप बाउंड्रीज भूल जाते हैं। आप ना कहने में नर्वस हो जाते हैं, जैसे ना बोलना कोई पाप हो। लेकिन कहते हैं न जो अपनी जमीन पर खड़ा नहीं होता, लोग उसे अपने दरवाजों पर झुकाते रहते हैं। पीपल प्लीजर बनने की सबसे भारी कीमत सेल्फ रिस्पेक्ट पर पड़ती है। लोग आपको समझदार नहीं,
अवेलेबल समझने लगते हैं। आपकी गुडनेस को वो फेवर मानते हैं और फेवर को वो राइट, और फिर उसी राइट को वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देते हैं। एक छोटी कहानी इसे परफेक्टली समझाती है। एक आदमी हर किसी को खुश रखने की कोशिश में इतना उलझ गया कि एक दिन उसने खुद से पूछा, मेरी खुशी कब आएगी? उसकी लाइफ में हर किसी की जगह थी, बस वो खुद ही मिसिंग था। यही होता है जब आप हर वक्त दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं। आप धीरे धीरे अपनी खुद की जिंदगी की एक्सपेक्टेशंस भूल जाते हैं। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि जितना आप सभी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप दुखी होते जाते हैं। पीपल प्लीजिंग की एक और गहरी सच्चाई यह है कि यू अट्रैक्ट द रॉन्ग पीपल। जब आप अनलिमिटेड काइंडनेस देते हो तो जेन्युइन लोग कम और टेकर्स ज्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसे लोग जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते बल्कि यूज करते हैं, वो आपकी यस को आपका स्वभाव नहीं बल्कि आपकी मजबूरी समझते हैं। और धीरे धीरे आप ऐसे लोगों के बीच फंस जाते हैं जिनके लिए आपकी इमोशंस सिर्फ एक टूल है। ये ट्रैप इतना साइलेंट होता है कि जब तक आप समझते हैं तब तक आप इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके होते हैं। और सबसे स्केरी बात, पीपल प्लीजिंग आपका मेंटल हेल्थ साइलेंटली ईट करता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि जो लोग हर वक्त दूसरों को खुश रखने में लगे रहते हैं, उनमें एंजाइटी, बर्नआउट और इमोशनल फैटीग लगातार बढ़ती है। वो मुस्कुराते हैं, जोक्स सुनाते हैं, हेल्पफुल बनते हैं, लेकिन रात को एक सवाल उन्हें अंदर से खा जाता है, अगर मैं ऐसा न रहूं तो क्या ये लोग मुझे पसंद करेंगे? ये सवाल इतना टॉक्सिक है कि इंसान खुद अपने एग्जिस्टेंस पर डाउट करने लगता है। और सबसे स्केरी बात, पीपल प्लीजिंग आपका मेंटल हेल्थ साइलेंटली ईट करता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि जो लोग हर वक्त दूसरों को खुश रखने में लगे रहते हैं, उनमें एंजाइटी, बर्नआउट और इमोशनल फैटीग लगातार बढ़ती है। वो मुस्कुराते हैं, जोक्स सुनाते हैं, हेल्पफुल बनते हैं, लेकिन रात को एक सवाल उन्हें अंदर से खा जाता है, अगर मैं ऐसा न रहूं तो क्या ये लोग मुझे पसंद करेंगे? ये सवाल इतना टॉक्सिक है कि इंसान खुद अपने एग्जिस्टेंस पर डाउट करने लगता है। अंत में पीपल प्लीजर ट्रैप का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह आपको दूसरों का रिफ्लेक्शन बना देता है, न कि आपका असली वर्जन। गॉड ने आपको एक यूनिक वॉइस दी है, लेकिन आप उसे म्यूट करके दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं। पर सच ये है, दुनिया तब भी खुश नहीं होती और आप खुद से दूर होते जाते हैं। अगर आप यह चैप्टर सुन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इस ट्रैप को पहचान रहे हैं, और यही सबसे बड़ा पहला स्टेप है, क्योंकि ट्रैप से बाहर निकलना तभी पॉसिबल है जब इंसान स्वीकार करे, मैं ट्रैप्ड हूं। और आज आप यही कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की तो आप सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता हमारे कोर्स के बारे में, जिसका नाम